सभी बहन भाइयों को यीशु भाई का जय गौर से जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, मैं आपको बता रहा था पिछली वीडियो में, फ़ोन आ गया था वो मैंने कट कर दी कि भाई ऐसा था कि मुझे काम मिल गया चर्च के अंदर। ठीक है भाई, ये बंदे मेरे पे विश्वास करते थे, 20 साल हो गए चर्च जाते जाते, इतना इनकी मदद करता था, हेल्प करता था जो मेरे से जायज़ होती थी। तो भाई इन्होंने ये विश्वास करते थे मेरे पे बहुत। तो भाई मुझे चर्च में डेकोरेशन का काम मिल गया क्रिसमस पे। तो भाई तो कहना मतलब ये था, पहले तो आदमी आता है जाता है भाई, संडे टू संडे प्रार्थना में जा रहा है या उसमें जा रहा है या वैसे जा रहा है, तो आदमी को सच नहीं दिखता कि अंदर चर्च में क्या चल रहा है। वो तो उस टाइम प्रार्थना भक्ति में जाता है, प्रार्थना करके आ जाता है। तो उस टाइम इनकी सच्चाई का मुझे इतना पता नहीं चलता था। भाई जब मेरी जब वहाँ ड्यूटी लगी चर्च के अंदर, मैं खुद उस्ताद हूँ और मैंने एक भाई अपना हेल्पर ले लिया। तो भाई जब मैं अपने हेल्पर के साथ वहाँ 40 दिन रहा भाई, मैं वहाँ 40 दिन वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना। फिर मैंने भाई चर्च को देखा कि भाई चर्च में होता क्या है, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मैं धीरे धीरे समझा भाई वहाँ जो मैं, अब देखो मेरे दिल की, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ भाई। मैं उस चर्च में था भाई, दोस्तों उस चर्च में 20-25 लेबर परमानेंट वहीं रहती है, वहीं खाना पीना नहाना धोना उनका वहीं है। और भाई ऐसे ही उस चर्च के अंदर कम से कम 5-6 फादर हमेशा वहीं परमानेंट रहते हैं। अब सुनो दोस्तों, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ भाई, मेरे क्रिश्चियन भाइयों समझो यार, ये सच है क्या, ये झूठ है क्या है। भाई जो वहाँ फादर रहते हैं ना भाई, उन्होंने 2-2 3-3 कमरे कब्जा रखे हैं। और और हर कमरे में उनके एसी लगी हुई है। मतलब उनकी तो अय्यासी है, मतलब आलीशान ज़िंदगी जीते हैं वो फादर लोग जो हैं। ठीक है ना भाई। और दूसरा एक बात और कहना चाहता हूँ, वे फादर लोग जो हैं भाई, वे जितने फादर लोग हो रहे हैं, अगर इनसे नो भी कहते हैं ना कि भाई आज के दिन मुझे चील का मूत खाना है, तो इनके जो प्रबंधक रहते हैं वे उसे चील का मूत ही ला के देंगे। कहना समझ रहे हो दोस्तों। कहना मतलब जो फादर होते हैं वो 4-5 फादर हैं, जितने अलग अलग फादर हैं भाई, वे अपने अलग अलग खाने की डिमांड करते हैं। और भाई उनको जो चाहते हैं ना वो बंदा उन्हें वो खाने को पेश करते हैं, वहाँ के कुक जो होते हैं। और जो वहाँ लेबर काम कर रही है दोस्त, उन्हें वहाँ खाली दाल चावल मिलेंगे उबले हुए खाने को। भाई सुबह को ये इडली सांभर सी बना देते थे, इडली सांभर या कुछ चाय नाश्ता, कुछ पकौड़ी, पता नहीं ऐसा कुछ दे देते। सुबह नाश्ता मतलब खाली चाय चाय में भी नाश्ता करवा देते थे। दोपहर को वे फिर दाल चावल बना कर रख दिए, शाम को रात को मतलब रात का खाना फिर दाल चावल बना कर रख दिए। मतलब खाली, और भाई वे दाल चावल, तो मैं सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, भाई 3-3 दिन पुराने दाल चावल गर्म करके खिलाते थे। मतलब एक साथ ही बना कर रख दिया। इनके धोरे बड़े बड़े चार्ज फ्रिज होते थे उनके धोरे, भाई एक साथ ही बना कर फ्रिज में रख दिया। मतलब जैसे जो खा लिया, 10-15 मिनट लंच होता है आदमी का, आधा पौना घंटा इतना स्टाफ खा रहा, खाना खाया, बाकी सब 1.5 दिन से फ्रिज में, फिर साले को फ्रिज में से काटा, फिर गर्म कर दिया। ऐसे 3-3 दिन के भाई चावल खाए हैं मैंने वहाँ। और भाई चावल से खाली पेट नहीं भरता किसी का भी, यूपी का हो चाहे बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो। और मैं तो यूपी का बंदा भाई, तो हमारा तो भाई पेट भरता ही नहीं है, हम तो चावल खाते हैं और फिर 2-1 घंटे में भूख हो जाते हैं। तो हमने उनसे खूब डिमांड करी कि भाई रोटी वोटी भी बना दे करो, कुछ ऐसी चीज़ भी दे करो जिससे हम मतलब आटे वाटे की चीज़, जिससे हमारा गार्ड सी रहे, हमें थोड़ा कम भूखे रहे। पर चलो उन्होंने हमारी बात नहीं मानी इतनी, और हमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने चलो यार कोई फर्क नहीं, अपने लगे रहे अपने। फिर भाई क्या बात आती है दूसरी, दूसरी ये बात आती है भाई, वहाँ जो 20 लेबर काम कर रही है भाई, कोई 6 साल से काम कर रही है, कोई 5 साल से काम कर रही है, कोई 10 साल से, मतलब 6-7-8 साल 8-8 साल वाले पुरानी बंदे लेबर है भाई, वहाँ बंदे काम कर रहे हैं, इतनी पुरानी लेबर है उनकी। मैंने उनसे उनकी सैलरी पूछी, मैंने भाई थारी तनख्वाह क्या है। तो भाई कोई 6,000 रुपये तनख्वाह बता रहा, कोई 6,500 रुपये बता रहा, ना किसी को 7,000 रुपये मिल रही है। बता यार, खाली दाल चावल में 24, ये तो 24 घंटे ड्यूटी होगी ना भाई, वहीं रह रहे हैं, वहीं वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना। तो इसे 24 घंटे ड्यूटी मानी जाती है यो, क्योंकि उन्हें कोई कुछ, वे कोई भी जितने बंदे थे भाई कहीं बाहर वार नहीं जाते थे। कोई नहीं था ऐसा कि मसन मतलब 8 घंटे की ड्यूटी देकर अपना बाहर चला गया, 10 घंटे की ड्यूटी देकर बाहर चला गया, नहीं, ये तो वहीं रहते थे, वहीं खाते थे, वहीं पीते थे, वहीं सोते थे। कहना मतलब जेल में, तो भाई मैंने नोटिस करा उनके लिए तो जेल थी भाई, वहीं पड़े रहो, वहाँ वे सड़े बसे उनके चावल खाते रहो। और भाई वहाँ जो बंदे थे पुराने, वे बेचारे क्या करते थे, वे दाल चावल लेते थे, एक 10 रुपये का ब्रेड का पैकेट बाहर चलाते थे, जब अपना उनके साथ में पेट भरते थे। मतलब उनके बस की, वहाँ उनका फादर वादर मैनेजमेंट है ना, उन्होंने नहीं था कि भाई ये भाई पेट रोटी भी बना दे करो, आदमी का पेट रोटी से भरता है। कोई चावलों पे सुबह शाम दोपहर चावलों से पेट नहीं भरते, आदमी भूखा रहता है भाई। पर नहीं, वे किसी किसी को कमेंट कोई नहीं है, सब ऐसे ही चल रहा था वहाँ खड़ा। तो भाई थोड़ा थोड़ा देख, जब भी मेरा मन नहीं टूटा,
भाई अब क्या, अब आगे बताता हूँ। अब मैं ये भी बताता हूँ दोस्तों कि भाई जब मैं वहाँ 40 दिन रहा हूँ तो 40 दिन में ऐसा है कि 10 एक दिन तो शायद मैंने छुट्टी भी करा, छुट्टी भी कर, मतलब ना भी काम करा हो, एक आध दिन बाहर काम भी कर लिया हो अपने, मतलब जहाँ मेरे काम चलते रहते हैं इधर उधर, मैं भी ना गया हूँ। पर हाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई 30 दिन, उन 40 दिनों में से मैं जब वहाँ रहा हूँ तो मैंने 30 दिन तो भाई पूरी तकड़ी मेहनत करी है। और वो भी डबल धाड़ी लगाई है अपनी भाई। सुबह 7 बजे से लगते थे हम और 10 बजे तक वहाँ काम करते थे। अपना जो भी हमें काम दिखाई दिया अपना क्या दिल से हम, मतलब मैं अपने स्टाफ के लेबर के साथ में हमेशा वहाँ मतलब काम पे भिड़ा रहता था दोस्तों। तो क्या हुआ, क्रिसमस वाले दिन मैंने मैंने क्रिसमस का दिन था भाई, मैंने फादर से बोला, मैंने फादर जी आज कुछ खर्चा पानी दो। तो फादर को मैंने 40,000 रुपये बताए। देख भाई भक्ताई में बताए थे, अगर कहीं और हूँ या कहीं कोई पहला बतावा तो वो काम 80,000 में ज़्यादा में बताया जाता है, क्योंकि बहुत काम था भाई, बहुत इधर उधर, इधर उच्च वहाँ चढ़ रहे, वहाँ चढ़ रहे, इधर चढ़ रहे, उधर चढ़ रहे भाई, इतनी ऊंची ऊंची हाइटों पर चढ़ रहे हैं भाई, दबा दबा कर ऐसा, मतलब फुल काम, बहुत मेहनत का काम दोस्तों। हकीकत में वो 80,000 रुपये का 1 लाख का काम था जो हमने वहाँ 30 दिन में निपटाया वो। और भाई मैंने उसके फादर से अपनी भक्ताई में 40,000 रुपये मांगे, पर पता नहीं क्या ऐसा झोल झाल करते हुए, नहीं तुम माई चाइल्ड और ये चाइल्ड और वो चाइल्ड, ऐसा ऐसा करते करते भाई वो फादर ने तो मेरे हाथ में 9,000 रुपये, 9,000 रुपये दिए मुझे बस। भाई मेरी तो बड़ी किलसी भी थी, पर जब भी भक्ताई में, जब भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी यीशु के नाम की, बाइबल की, इस बाइबल के नाम, इसकी पट्टी बंधी हुई थी, तो मैं ज़्यादा जब भी कुछ वो नहीं हुआ। फिर भाई पर चल यार 9,000 रुपये, थोड़ा मेरा दिन तो, मेरा मन तो बहुत उदास हुआ वैसा, क्योंकि भाई मतलब जहाँ पर ये है कि मैं बाइबल से नहीं हटा, मैं सिर्फ उन फादरों से हटा। मैंने यार ये फादर वादर जो है, ये फादर जो है, ये फादर बड़ा बेईमान आदमी है यार, चलो अपने हटो यार, इसने क्या करा है, ये है वो है। वो मैंने चर्च भी फिर उधर जाना छोड़ दिया था। अब समझ गए दोस्तों। और भाई, और दूसरी बात बता रहा हूँ भाई, देख उसने मुझे 9,000 रुपये दिए, और उसने मुझे बीच में भी 3-1 हज़ार रुपये खर्चा दे रखा था, कभी मांग लेता था तो 3-1 हज़ार रुपये खर्चा दिया था उसने बीच में भी। और भाई नू समझ लो मेरे पास 12-1 हज़ार रुपये आए 40,000 में से। और मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ जो मेन पॉइंट है, भाई उस फादर ने मेरे से कम 5 या 6 पर्ची पे साइन ले रखे थे 9-9 हज़ार की पे। और मुझे, और मतलब समझ जाओ दोस्तों, मुझे कहना मतलब उसने 5-6 हज़ार, 5-6 पर्ची पे साइन लिए थे मेरे से 9-9 हज़ार की। पर उसने मुझे एक ही 9,000 की पर्ची के पैसे दिए थे दोस्तों। तो ये जो थोड़ा डाउट था, और मुझे खुद, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पर यह है मैं 9वीं पास हूँ। तो भाई मुझे इतना ज़रूर समझ में आता है कि कौन कौन बंदे कहाँ मेरे से साइन ले रहा है और ये किस उससे ले रहा है। तो और मैंने उनकी पर्चियाँ भी देख ली थी, जो पर्ची जैसे सामने वाले बंदे को कैश का, कोई भी वहाँ मजदूर काम कर रहा है, लेबर काम कर रही है, या कुछ भी बिल बनाते थे, तो उनके बिल की पर्ची का मुझे पता था। तो ये बिल बनवा कर सामने वाले को कि भाई हम इसे पैसे हैंड ओवर कर रहे हैं, तो उससे उस पर्ची पर साइन करवाते। तो वो पर्ची मैंने पहचान रखी थी। मैंने जब ये किसी को पैसे देते हैं सामने वाले से, ये वो ले रहे हैं कि भाई हमने तुझे इतने पैसे दे दिए, तो वो वाली पर्ची निकाल के और उस पर साइन लेते थे। तो भाई मेरे से ऐसी कम से कम 5-6 पर्चियों पर साइन लिए गए थे, और मुझे खाली एक 9,000 रुपये की पर्ची के पैसे मिले थे। तो भाई मेरा दिल उदास हुआ, फिर मैंने वो चर्च छोड़ दिया। और जो भी पैसे वैसे भाई उन्होंने मुझे 9,000 रुपये दिए, मैंने अपने स्टाफ के, क्योंकि 30 दिन हो गया, मैं 40 दिन हो गए वहाँ काम करते करते, तो इतने तो भाई मेरे लेबर के पैसे बन रहे थे, हेल्पर के ही पैसे थे इतने, तो मुझे ना मिले। मैंने चलो कोई बात नहीं, मैं जब भी अपने मन को ठंडा करा, और थोड़ा सा मुझे फादरों से गुस्सा हो गया, फादर से उससे गुस्सा होगा, मैंने चल हटा मैं तो चर्च छोड़ रहा हूँ फिलहाल, नहीं आने का हूँ। जब ये फादर जाएगा, क्योंकि ये फादर लोग जो होते हैं इनके चर्च के अंदर, ये 2-2 3-3 साल के मेहमान होते हैं, बदलते रहते हैं। इनका कोई और ही बाबा होता है, ठीक है, इनसे हिसाब लेने वाले और ही होते हैं। तो 2-2 3-3 साल के मेहमान होते हैं, ज़्यादा नहीं टिकते फादर किसी भी चर्च में। तो भाई मैंने सोचा चल हटा मैं इस चर्च को छोड़ता हूँ अपना, फिर कभी आऊँगा जब ये फादर चला जाएगा, ये फादर अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही मैंने चर्च छोड़ दिया। पर मैंने यीशु, तब भी मैं यीशु का चिल्ला रहा, जब भी मैं अपने आप को पास्टर फादर कैटेगरी का बंदा ही मानता था कि भाई तू तो यीशु का पक्का चिल्ला है, और भाई तो तेरा काम है ये प्रचार करना, ये वो अड़गम सड़गम। फिर ऐसा ही क्या हुआ भाई, मैंने अपने एरिया में एक अफ्रीकन चर्च में जाना शुरू कर दिया। अपने एरिया में कुछ मुझे यार दोस्त ऐसे मिले अपने जो अफ्रीकन चर्च में जाते थे, हिंदी भाषी बंदे थे। और भाई क्या हुआ, तो भाई मैं वहाँ चर्च में जाना शुरू करा। मैं वहाँ भी जाता था, संडे 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 चर्च में जाता रहा। तो ठीक है भाई, भाई कुछ थोड़ा मैं समझ गया दोस्तों। तो चर्च में गया तो वहाँ एक बार क्या हुआ, होली दिवाली वाले दिन की बात बता रहा हूँ दोस्तों।
भाई दिवाली वाले दिन की बात बता रहा हूँ, होली दिवाली दोनों एक साथ नहीं आ सकती। दिवाली की बात बता रहा हूँ दोस्तों। भाई मैं इतना कट्टर हो चुका था कि मैं अपने घर में दिवाली पे भी दीप वीप नहीं जलाता था, कुछ भी नहीं करता था। ठीक है, मैं दिवाली वाले दिन चर्च में जाता था। समझे दोस्तों, मतलब मेरे अंदर हिंदू धर्म के सभी देवी देवता और सबसे मतलब अलग हो गया था। इन्हें तो मैं शैतान मानने लग गया था कि ये तो शैतान है असली, मतलब और हिंदुओं को मैं शैतान का पुजारी मानने लग गया था। भाई यही फतूल चढ़ाया था इन बाइबल वालों ने दिमाग को कि ये हिंदू तो शैतान, इन ये जिनको ये मानते हैं वो शैतान हैं, और ये शैतान के पुजारी अक्कम अकल बुद्धि कम बुद्धि वाले, और ये सब नरक में जाएंगे। तो ऐसे ही भाई मैं हिंदू अपने रिचुअल को थोड़ा मैंने फॉलो वॉलो, बहुत दिन हो जाए, 20 साल हो गए चर्च जाते रहते, मैंने उनको सबको मानना बंद कर दिया। भाई मैं दिवाली वाले दिन मैंने अपने घर में कोई ना लड़ी लगाई ना दिए जलाए, मैं तो चर्च चला गया। भाई मैं जब वहाँ चर्च चला गया तो वो जिस अफ्रीकन चर्च में जाता था वो चर्च पेट्टी पैक है। पेट्टी पैक समझ रहे हो ना, मतलब चारों तरफ से एयर कंडीशन चर्च बना रखा था उन्होंने, उसमें एसी पेसी लगा रखी थी हॉल में। और जो उस ज़्यादा बड़ा चर्च नहीं था, पर उसमें हाँ ये है 25 50 100 150 बंदे इकट्ठे हो सकते थे, इतना बड़ा चर्च है वो। तो पर वो पैक चर्च है, मतलब उसमें चारों तरफ से दरवाजे परवाजे लगा के पैक कर दो तो उस चर्च की बाहर आवाज़ नहीं जा सकती। और वे अंदर अपना कुछ भी डीजे पीजे बजाते रहो, कुछ भी प्रार्थना करते रहो, तो बाहर आवाज़ नहीं जाती। तो भाई क्या हुआ, आप सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ ये बस मैं कहना चाहता हूँ कि भाई मैं ईश्वर का सच्चा खोजी हूँ, इस बाइबल की सिर्फ एक बात मानता हूँ, बाकी तो ये बाइबल मुझे चोर लुटेरों का संविधान है। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, ये मेरी सच्ची गवाही है। ये जो बाइबल है ये और कुछ नहीं है, ये एक चोर लुटेरों का संविधान है बस, और कुछ नहीं है। तो पर इसकी एक कुछ बात इसमें सच्ची है, वो मैं आपको बीच बीच में वीडियो बनाता हूँ बनाऊँगा तो मेरे चैनल पर आपको देखने की मिलेंगी कि इसमें क्या बात सच्ची है और क्या बात झूठी है। आप किन बातों पर विश्वास कर सकते हो, 1 2% और किन बातों पर नहीं विश्वास कर सकते हो। तो भाई ऐसा था ये जो चीज़ है। भाई मैं आपको क्या करा, हाँ मैं वहाँ गया दिवाली वाले दिन। तो भाई वहाँ प्रार्थना में उसने क्या, फादर ने क्या बोला, ये कृष्ण देवी कृष्ण देवता, ये शेरा वाली माँ, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये शैतान है, हे पिता हमें इन शैतानों से हमें रक्षा कर, हे पिता हमारे इन शैतानों से रक्षा कर। भाई उसने तो देख भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं पहला जिस चर्च में रहता था वो एक कैथलिक चर्च था। तो कैथलिक चर्चों में क्या होता है, ये सैंद रूप प्रार्थनाओं में दूसरे देवी देवताओं को गलत नहीं कहते हैं। कुछ ये बाइबल में एक तुक्का भी मारते हैं कि अन्य धर्मों की इज्जत करो और ये करो और वो करो ऐसा, मतलब ये फ्रॉड है वैसे। ये बात सही नहीं है, ये तो सिर्फ मूर्ख बनाने वाली बात है कि दूसरे धर्मों की इज्जत करो। जब उसने शांत कह दिया कि तुम सिर्फ अपने को मानो दूसरे को मत मानो, तो फिर दूसरे की इज्जत कहाँ से होगी यार। ये तो एक मेन पॉइंट की बात है। जब मेरा बाप, मतलब मेरे घर वाले यार हमारे कोई हमारे नु कहेंगे भाई मैं ही तेरा बाप हूँ, दूसरे को बाप मानने की जरूरत नहीं है, दूसरे तो गलत है। और मतलब मेरे को बाप मान, दूसरे को बाप मत मान, तो तुम समझ गए, तो दूसरा तो ऑटोमेटिक ही गलत हो गया ना फिर। तो ये वाली बात है। और ये उन्होंने कहा कि दूसरे की भी इज्जत करो और ये करो, और ये सुने ये बोल रहा है दूसरे धर्मों की इज्जत करो, ये भाई ये सबसे बड़ा झूठ है इस बाइबल के अंदर। ऐसा ये क्रिश्चियन लोग ऐसा नहीं, इनके दिल में किसी के भी ऐसे मन में नहीं होता। ये ट्रेंड, मतलब देखो मैंने तो ये समझा है कि भाई हकीकत में देखा जाए तो ये जो बाइबल वाले होते हैं ना, ये ट्रेंड है ना आतंकवादी होते हैं। पर ये जैसे मुस्लिम आतंकवादी करते हैं ना कि भाई वे किसी को मारने और काटने को तैयार रहता है, तो ये मारने काटने को तैयार नहीं होते हैं। ये ट्रेंड होते हैं वैचारिक वैचारिक मतलब मन परिवर्तन। समझ दोस्तों, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुई इसलिए मैं ज़्यादा परफेक्ट शब्द यूज नहीं कर पाता हूँ। पर हाँ ये समझो मतलब जैसे कि भाई मन परिवर्तन मतलब एक तरह का वैचारिक वैचारिक युद्ध ये वैचारिक वे होते हैं ये आतंकवादी। हाँ ये इनके लिए नया शब्द मैं गढ़ देता हूँ, ये वैचारिक आतंकवादी होते हैं। मतलब ये हमारी सोच बदलते हैं, ये क्रिश्चियन ट्रेंड होते हैं। और भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी क्रिश्चियन बंदे चर्च जाने वाले बंदे होते हैं, भाई जो चर्च जाते हैं संडे टू संडे या महीने टू महीने, भाई ये आतंकवादी होते हैं। पर इनका ये ऐसे आतंकवादी नहीं होते हैं कि किसी को मारो या किसी को पिटो या किसी को ऐसा करो, नहीं। ये धीरे धीरे साइकोलॉजिक गेम खेलते हैं और ये मन परिवर्तन करते हैं अपनी टेक्निकों से, क्योंकि इन्हें वहाँ यही ट्रेंड करा जा रहा है, झूठ मूठ के अच्छे बन के दिखाओ, झूठ मूठ की भलाई करो, और सामने वाले को ये दिखाओ कि तुम यीशु के चेले हो और कितने अच्छे हो। तो ये इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं दोस्त। इनके मन के अंदर काला पीला होता है, दूसरे को शैतान मानते हैं, सबको पापी मानते हैं, पर जब भी हमें तो इसको अच्छा करना, मतलब हमें अपने ग्रुप में लेना है, ऐसा ही बस इनको ये फादर लोग यही ट्रेंड करते हैं दोस्तों। तो भाई ऐसा हुआ जब मैं वहाँ उसमें गया, तो भाई जब उन्होंने सैंद रूप हमारे भगवान को देवी देवताओं को गाली दी ना,
तो भाई पता ना, अब नू समझो ईश्वर की इच्छा हुई या कुछ भी हुई, भाई मेरा तो मत्था पिन पिना गया एकदम। उस जब इन्होंने सेंध रूप गाली दी, कहना मतलब ये होता है, अब मैं समझा हूँ, ये कैथलिक जो चर्च होते हैं, जो बड़े बड़े चर्च होते हैं, इनमें सेंध रूप देवी देवताओं को गाली नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल थोड़े कानून भी हो रहे हैं, और कोई अब मैं ये भी समझने लग गया हूँ कि कोई इनकी डायरेक्ट बात पकड़ेगा तो इनको गलत डिसाइड करेगा, तो ये सेंध रूप गाली नहीं देते। पर जितने भी कैथलिक पर इनकी ये दोगले तरीके से कुछ कुछ ऐसी बात करते रहेंगे कि भाई मैं 20 साल में मैंने अपने मन से ये समझा कि जब मैं हिंदू देवी देवताओं को शैतान मानने लग गया हूँ और हिंदू रिचुअल भी मैंने ख़त्म कर दिए, तो फिर इन मतलब ये धीरे 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 और पंडितों से भी, और मतलब अपने हिंदुओं से ही नफरत करने लग गया था। तो ये धीरे धीरे, और देख मैं यीशु का चेला हूँ और फादर मान रहा हूँ अपने आप को कि भाई मैं फादर हूँ भाई, ऐसा मुझे उपाधि ना मिली हो, पर मैं एक फादर पास्टर की कैटेगरी का बंदा हूँ, और मेरा काम प्रचार प्रचार करना है बाइबिल का। पर फिर भी मेरे मन में इतनी नफरत भर दी इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ। तो मैं इस चीज़ को फिर समझा कि भाई यार ये भाई ये तो बड़े दोगले बंदे हैं, पहले तो हिंदुओं के खिलाफ नफरत भर रहे हैं, और अब यहाँ सेंध रूपी, पहले तो चलो वो सेंध रूप नहीं कहते थे, उसमें मैं अपनी कमी भी मान सकता हूँ कि भाई ये मनावे तो अच्छे हैं, उन्होंने तो कभी हमें देवी देवता को गाली ना दी। पर जब मैं यहाँ एक इस चर्च में आया, काला हफ्सियों का चर्च था भाई, हफ्सी चर्च थे, अफ्रीकन काले काले से भाई, उन्होंने तो सेंध रूप हिंदू देवी देवताओं को शैतान बता दिया दोस्त। भाई जब उन्होंने शैतान बजाया, भाई मेरे दिमाग की घंटी बजी बहन, जो पिन पिना के, मैंने यार यो कैसा धर्म है, मैं तो भाई देखा है तो मैं इतना भी कट्टर हिंदू विरोधी नहीं हुआ था। हाँ कुछ कुछ दिमाग में था कि ये सब शैतान है, ये है वो है, पर हाँ कुछ ऐसा मन, कुछ बात मतलब हमारे ग्रंथों में कुछ बात ऐसी लिखी होती है, और ये भी हमारे ग्रंथों की बात कोट करते हैं। कैथलिक बाइबल, कैथलिक वाले बंदे जो होते हैं, जब इनकी सभा होती है तो ये हिंदू देवी देवताओं की किताब भी कोट करते हैं कभी कभी। देखो इस किताब में ये लिखा हुआ है, ये इस किताब में मतलब ये सच्चाई लिखी हुई है, समझो भाइयों ये सच्चाई लिखी हुई है। तो ऐसी मतलब कहने वाला हिंदू देवी देवताओं पर श्रद्धा हट गई थी, पर उसमें कुछ लिखे हुई बातों पर बिलीव था कि हाँ भाई ये हिंदू हिंदू बंदों ने भी कुछ अच्छी बात लिखी हुई है, और ये सही है, बाकी सब फ्रॉड है। तो ऐसी कुछ बात मेरे दिमाग में भी थी। तो मेरे दिमाग में क्या बात थी भाई, एक कि भाई सब बराबर हैं सब। अरे ये मैं मानता हूँ दोस्तों, अगर ईश्वर है या नहीं है ये तो सवाल बहुत बड़ा है, इसी को खोजने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मिलवा दो भाई, कोई क्रिश्चियन यीशु से मिलवाना चाहता है, ईश्वर से मिलवाना चाहता है, मिला दो दोस्तों, मिला दे भाई, ये फादर लोग मिलाओ, यही टारगेट है मेरा, इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। 20 साल तक चर्च में गया हूँ, किसी ने नहीं मिलवाया भाई, अभी कोई तकड़ा मिल जाए, कोई फादर वादर जो दर्शन करवा दे। तो भाई क्या हुआ सिस्टम, जब उसने ये बोला भाई, जब तो मेरा मत्था भिन आ गया दोस्त, फिर तो मुझे नफरत सी होगी, नफरत सी मन में पैदा, मतलब कहना मतलब समझो कुदरत ने सच्चाई सी दिखाई थोड़ी सी, मत्था खनका अपना कि यार ये क्या सिस्टम है, ये तो है एकदम ही सैन रूप देवी देवता शैतान बता रहे हैं। और भाई फिर पिन पनाते फिर मैंने कुछ कुछ अपने अंकुर आर्य, थैंक्स भारत में अंकुर आर्य हैं, फिर सत्य सनातन है, और मतलब कुछ कुछ धार्मिक चैनल, मतलब रंग दे बसंती है एक यूट्यूब चैनल, वो क्रिश्चियनों की पोल खोलता है, फिर कुछ एक्स क्रिश्चियन है। फिर भाई मैंने कहने का मतलब ये है, फिर मैंने एक्स क्रिश्चियनों से यूट्यूब पे थोड़ा सा ये सिस्टम सा उनकी बात सुननी शुरू करी। मैंने यार देखे भाई एक्स क्रिश्चियन क्या कहते हैं, भाई बहुत से बंदे एक्स क्रिश्चियन हैं, जो यूट्यूब पे तुम डायल करके सर्च मारोगे एक्स क्रिश्चियन डिबेट, तो क्रिश्चियन निकल के आएंगे बाहर। तो भाई फिर मैंने उनकी बात सुननी शुरू करी, फिर मेरा दिमाग भाई एकदम बदला, कुदरत ने मतलब नू समझ कि भाई यीशु ने मेरा दिमाग पलट दिया। फिर मुझे इनकी सारी असलियत दिखने लगी। फिर तो भाई मुझे ये बिल्कुल फिर मतलब मेरी समझ में आ गई कि भाई ये तो चोर लिटोरों का संविधान है और कुछ नहीं है दोस्तों। और मैं अपने सभी भाइयों से कहता हूँ, सभी जो भाई हैं, देख क्रिश्चियन भाई, सब भाइयों को मैं यही कहता हूँ कि चलो भाई अब मेरा फोन आ रहा है, मैं बाकी बात